कोई आमूलचूल परिवर्तन रणनीति में आउट ऑफ द बॉक्स कोई बिग टिकट आइडिया देखा है कांग्रेस के इन प्रस्तावों में, या दरअसल वो पुरानी अंग्रेजी की कहावत है कि मोर द थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन कांस्टेंट? बातें वही हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, ये समस्याएं हैं, संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। कौन सा विनोद से बात? आपसे, विनोद शर्मा, आपसे। देखिए, तीन चीजें होती हैं। पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, उसका रिटोरिक होता है, उसका टैक्टिक्स होता है। जो इतने बड़े अधिवेशन में आपको आइडियोलॉजिकल असर्शन ही सुनाई दे सकता है और रिटोरिक ही सुनाई दे सकता है, प्रत्यक्ष रूप से विस्तार से अपने टैक्टिक्स के बारे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतने बड़े अधिवेशन में डिसाइड नहीं करती। वो काम है वर्किंग कमेटी का, छोटे ग्रुप्स का, वो मनोनीत होगी। सबसे बड़ा काम तो इसलिए ये एआईसीसी के सेशन में ये था कि जो नए उनके प्रधान है, उनका जो इलेक्शन है वो रेटिफाई हो। वो रेटिफाई हुआ, उसके बाद उनको अधिकार दिए गए। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, बिल्कुल सही बात है, लेकिन होना चाहिए था इलेक्शन वर्किंग कमेटी का, क्यों नहीं होना चाहिए था? लेकिन और पार्टी में कह सकते हैं नहीं हुआ, जैसे कि पंकज ने भी कहा कि वो ऐसा नहीं कहेंगे, वो ठीक किया उन्होंने। लेकिन मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं कि जितने भी वर्जिनिटी टेस्ट हैं वो क्या कांग्रेस पे लागू होंगे? आपने कभी कोई ऐसा वर्जिनिटी टेस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज पे किया है? कम से कम वो जो सत्ता में बैठी हैं। देखिए, आप कहते हैं कि ये मैसेज कैसे जाएगा। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा आसान है, कांग्रेस के मैसेज को जनता तक पहुंचाना मुश्किल है, क्योंकि जिन लोगों का काम ये होना चाहिए, जिनको हम ताकीद देते हैं, जिनको कहते हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन खुद की बचा नहीं पा रहे हो और देश की कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो, तो जो हमारे देश में पहुंचाने वाले, जो रुक्का लेके जाने वाले लोग हैं, हम जैसे, तुम जैसे कई चैनल्स हैं, अरे उनको भी कोई ऐसी सीख मिलनी चाहिए ना कहीं से। एक बड़ा निर्णय जो मेरी नजर में बहैसियत पत्रकार कांग्रेस की तरफ से आया कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और जो पत्रकारों की फ्रीडम है, उसके बारे में वो कुछ पेशरफ्त करेंगे अगर उनको मौका मिला। ये वादा कोई ख्याली वादा नहीं है, ये एक्सपीरियंस्ड बेस्ड वादा है। और कांग्रेस पार्टी ने जो राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, उसके विस्तार से पंकज ने बताया है, तो वहां थे, मैं तो दूर से ही देख रहा था। लेकिन वो जो बातें उन्होंने उठाई हैं वो कोर है, भारत के पब्लिक डिस्कोर्स का कोर है वो, जो हमारे आपके चैनल्स पर नहीं उठता। वो जगह उठता है, लेकिन उसकी पहुंच सीमित है। वो एक युगल गीत की तरह नहीं उठता, एक सोलो की तरह उठता है। कभी कभी आप उठा देते हो, कभी कभी आशुतोष उठा देते हैं, मैं उठा देता हूं, विनोद उठा देते हैं, अग्निहोत्री, सुकेश उठा देते हैं, लेकिन एज अ कोरस नहीं उठता। इस देश की जो पब्लिक डिस्कोर्स है, डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स है, उसको भारी मरम्मत की जरूरत है। और वो सिर्फ एक पार्टी वो मरम्मत नहीं कर सकती। मरम्मत इन द सेंस पिटाई की बात नहीं कर रहा हूं, रिपेयर की बात नहीं। रिपेयर कांग्रेस में भी देखिए, मीडिया की अपनी एक भूमिका होती है, और सवाल जो आपने उठाए हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, मैं उन पर कोई एतराज़ दर्ज नहीं करा रहा हूं। लेकिन जब आप मरम्मत शब्द की बात करते हैं, कांग्रेस को भी क्या अपनी रणनीति में कुछ मरम्मत की ज़रूरत थी? मैं आपका आकलन चाहता हूं। और जब मैं एक मिनट सुनिए ना सर, जब मैं कन्फ्यूजन की बात करता हूं कि अंतरिम अध्यक्ष रहे इतने दिनों तक, जो बीजेपी का मोदित्व है, एक तरफ हिंदुत्व और दूसरी तरफ जन कल्याणकारी नीतियों का जो ये पुट है, इसको लेकर कांग्रेस कैसे सामने आए? कभी वो हिंदू हो जाते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण अपने आप को बताने लगते हैं। आप समाजवाद के साथ हैं या आप
कैपिटलिज्म के साथ हैं, या वो बीच का रास्ता अगर आप अपनाएंगे तो कैसे अपनाएंगे? बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आज सवाल उठ रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना पर कांग्रेस की राज्य सरकारें जाती दिख रही हैं, उनको सही मायने में जमीन पर मनमोहन सिंह की सरकार ने उतारा जब वित्त मंत्री पी चिदम्बरम होते थे। ये कंफ्यूजन दूर हुई है क्या? मैं पॉलिटिक्स में कोई चीज कट एंड राइट नहीं होती भाई मेरे, पत्थर पे लकीर नहीं होती। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और हर पार्टी समय के अनुसार अपने पैंतरे बदलती है। भारतीय जनता पार्टी, आपकी याद को दुरुस्त करता जाऊं मैं, कि पेटेंट लॉ को पास नहीं कांग्रेस के अपने राज में, कांग्रेस के राज में पेटेंट लॉ को पास नहीं होने दिया। ये जैसे कि बांग्लादेश के साथ ट्रीटी थी, पास नहीं होने दी। लेकिन बाद में जब सरकार आई अटल जी की, उस वक्त पास हुई ना। देखिए मेरी बात सुनिए, कि अटल जी की नहीं, आडवाणी मोदी जी की। जब मैं ये बात बताना चाहता हूं आपको कि हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस एक एग्जाम्पल सेट करे। इलेक्शन होने चाहिए थे वर्किंग कमेटी के, लेकिन अगर आज के दिन वो तो ऐसा ही होता कि इलेक्शन करवा लो, कांग्रेस से कहना, जैसे कि आज के दिन जेलेंस्की से कह दो यूक्रेन में इलेक्शन करवा लो। जब आप एक वॉर में संलग्न हैं, इलेक्शन जब होते हैं जब पार्टी के पास वो बेसिक स्ट्रेंथ हो कि वो जो डाइसेंट है बियॉन्ड अ पॉइंट जज्ब कर सके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस के पास आज के दिन ह्यूमन रिसोर्स की है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। और जो 50% सीटें 50 बरस के कम लोगों को दी जाएंगी, उससे अपेक्षा यह है कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स युवा होगा, इसके पास छुपाने के लिए बहुत कम होता है। देखिए, आदमी जितना लंबी जिंदगी राजनीति में गुजारता है, उतना उसके पास छुपाने के लिए जो चीजें होती है वो बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए वक्त हर एक साइकिल के बाद एक फ्रेश ब्लड इंडक्ट करने की, इन्फ्यूज करने की जरूरत होती है। ये एक अच्छा निर्णय है। लेकिन अब देखना यह है कि 50 बरस की कम वाले कौन से लोग चुने जाते हैं।